हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हम अब बॉटम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी हमारे बॉटम होते हैं कोशिश करूँगी मैं आप लोगों को बता सकूं, पर मेरा वीडियो लेट से आएगा क्योंकि मुझे बताने में मतलब वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है बेबी की वजह से। ठीक है, तो देखिए आज हमारा ये बॉटम का क्या क्या मेज़रमेंट होता है, किस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वो मैं आज यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि बॉटम की मेज़रमेंट हम कैसे लेंगे। ठीक है, तो देखिए बॉटम के मेज़रमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है चार आपको ये मेज़रमेंट। ठीक है, सबसे पहले होता है वेस्ट का मेज़रमेंट, उसके बाद हिप राउंड का मेज़रमेंट और लेंथ, उसके बाद बॉटम का हमारा पॉइंट। ये चारों मेज़रमेंट ही हमको लगते हैं बॉटम में, इससे ज़्यादा कोई भी मेज़रमेंट नहीं लगता। पर इसमें जैसे हमारा जो बॉटम का कुछ कुछ ऐसा होता है कि हम ट्राउज़र बनाते हैं या फिर हम पैंट बनाते हैं, तो हमारा जो थाई होता है वो तो ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में हम उसका राउंड मेज़रमेंट लेते हैं। ठीक है, तो वो जब थाई ज़्यादा होता है तभी हम लेते हैं, अदरवाइज़ हमको यहाँ पे फोर ही मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आगे हम सीखते जाएंगे कि कैसे मेज़रमेंट लेना है, किस तरह से हमको उसकी कटिंग करना है, कौन कौन से बॉटम में। ठीक है, तो वो हम आगे सीखेंगे, बट अभी हमको जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। देखिए वेस्ट का हमको मेज़रमेंट तो लेना ही है और हिप का हमारा राउंड लेना है। ठीक है, और उसके बाद हमारा लेंथ होना लेना है और बॉटम का जो पॉइंट होता है। ठीक है, जहाँ से हमारा एडी होता है ना, वहाँ से हमको यहाँ पे राउंड लेना होता है। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से ये ड्रॉ किया हुआ है ताकि आप लोगों को समझा सकूं। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये हमारा बैक का पार्ट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा कमर कमर को हम वेस्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो वेस्ट होता है उसको मेज़र करना होता है। उसके बाद जो हमारा हिप होता है, ठीक है, कमर के बाद हमारा हिप होता है। देखिए फ्रंट में क्या होता है, हमारा बॉडी कुछ इस तरह से होता है। फ्रंट में मैं यहाँ पे आपको कॉपी पे बता देती हूँ। देखिए फ्रंट में क्या होता है, हमारा बॉडी इस तरह से होता है जब हम अपर पार्ट का कटिंग करते हैं, ब्लाउज की कटिंग करते हैं। लेकिन बैक में क्या होता है, हमारा बैक का ऐसे होता है। ठीक है, हिप, ये हमारा हिप होता है। और जब हम ब्लाउज वगैरह कटिंग करते हैं तो हमारा फ्रंट में इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हम डाट देते हैं ना, उसी तरह से हम यहाँ पे भी बैक में इस तरह से डाट देंगे। ठीक है, ये डाट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पैंट वगैरह बनाने में, या फिर हम ट्राउज़र बनाएंगे उसमें हमको ये डाट देना बहुत ज़्यादा है ज़रूरी होगा। अगर हम यहाँ पे डाट नहीं देंगे तो यहाँ पे हमारा हिप जो है वो टाइट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो डाट देंगे उसका फैब्रिक हमारे हिप को कवर करेगा। उसी तरह से क्या करते थे, हम ब्लाउज में यहाँ पे डाट देते थे तो यहाँ पे हमारा पूरा जो बस्ट पॉइंट है वो कवर होता था। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे हमको हिप का मेज़रमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद क्या होता है, देखिए क्रॉच पॉइंट, इसका मेज़रमेंट हम नहीं लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपने यूट्यूब चैनल पे देखा होगा कि क्रॉच पॉइंट का मेज़रमेंट लिया जाता है, बट हम यहाँ पे क्रॉच का कोई भी मेज़रमेंट नहीं लेंगे। हम इसका एक फार्मूला है, फार्मूला के हिसाब से ही हम क्रॉच पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, हर साइज़ के लिए अलग अलग क्रॉच पॉइंट निकलेगा, फार्मूला बस एक ही यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन वो साइज ही चेंज होते जाएगा। उसके बाद देखिए ये हमारा निक लाइन है, जो हमारा घुटना होता है। ठीक है, इसका मेज़रमेंट हमको बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ मार्किंग किया है इस तरह से ताकि आप लोग समझ सके। उसके बाद ये होता है हमारा बॉटम। ठीक है, जो हमारा इस तरह से देखिए, इस तरह से जैसे हमारा पैर होता है, तो ये हमारा पैर होता है। तो यहाँ से हमको जो एड़ी का इस तरह से पूरा राउंड लेना होता है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम पहनते हैं तो हमको अपना पैर इस तरह से घुसाना पड़ता है जो बॉटम का ड्रेस होता है उसमें। तो ये हमारा इस वाला पॉइंट को मेज़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये चारों मेज़रमेंट हमको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं बॉटम के कटिंग के लिए। ठीक है, उससे ज़्यादा हमारा कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है जिसका हम मेज़रमेंट लें। ठीक है, देखिए बैक में हमारा क्या होता है, थोड़ा सा
एक्स्ट्रा फैब्रिक हमको कटिंग करना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमको 2 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक बॉटम में कट करना होता है, बैक में कट करना होता है, कटिंग करना होता है। फ्रंट का हमारा थोड़ा सा छोटा होता है और बैक का हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है। देखिए बैक पार्ट में जो हम कटिंग करते हैं वो इस तरह से हम 1 इंच 1.5 इंच ऊपर की तरफ लेते हैं। ये क्यों लेते हैं? देखिए जब भी आपने जो रेगुलर मतलब जैसे आपने कभी भी रेडीमेड ड्रेस वगैरह पहना होगा या फिर किसी का देखा होगा, तो बैक में जैसे हम झुकते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, पीछे का जो पार्ट है वो उठने लगता है। तो वो क्यों उठता है? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बॉटम बैक का होता है वो बॉटम इस तरह से सीधा कटा होता है, कटिंग हुआ होता है। तो इस तरह से कटिंग होने से ना वो पीछे के तरफ उठने लगता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस तरह से थोड़ा सा 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच जितना इस तरह से कटिंग करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो पार्ट है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, उठेगा ऊपर, ठीक है। एकदम जैसे हमारा फ्रंट का रहेगा सेम बैक का भी वैसे ही रहेगा, कुछ भी उसमें डिफरेंट नज़र नहीं आएगा। बाकी जो हम रेडीमेड लेते हैं उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। क्रॉच पॉइंट हमारा ढीला होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, ऊपर का जो हमारा बेल्ट होता है या फिर इलास्टिक होता है उसको हम मोड़ लेते हैं ताकि हम उसको कंफर्टेबल बना सकें। लेकिन यहाँ पे हम क्रॉच पॉइंट कैसे निकालेंगे साइज़ के हिसाब से, वो सारा चीज़ सीखने वाले हैं। जो हमारा रेगुलर प्रॉब्लम होता है वो पूरा यहाँ पे सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो देखिए क्रॉच पॉइंट कैसे निकालते हैं वो मैं आज आपको यहाँ पे बता रही हूँ। देखिए ये हमारा फार्मूला है, ठीक है, क्रॉच पॉइंट का। मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे पहले हमको हिप का राउंड लेना है, ठीक है। हमारा जितना भी हिप है, हिप कहाँ है, ये वाला हमारा हिप है। देखिए ये वेस्ट है और ये हिप है। तो हिप का हमारा पूरा जो राउंड है उसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हमने यहाँ पे प्लस लिया है क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या है, ये हमारा फार्मूला वाला चार्ट होगा, अलग से मैं आपको आगे जब हम बॉटम क्लास की कटिंग करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे 1 इंच 2 इंच 1.5 इंच जितना जो भी है वो आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे बेल्ट को डिवाइड मतलब माइनस कर लेंगे, ठीक है। जितना भी हमारा बेल्ट होगा उसको हम माइनस करेंगे। जैसे हम 1 इंच 1.2 इंच इतना 1.5 इंच इतना तक हमारा जो भी बेल्ट होगा उसको हम माइनस करेंगे। उसके बाद उसमें प्लस करेंगे 1 इंच। 1 इंच प्लस क्यों करेंगे, हमारा नीचे का फैब्रिक स्टिच में जाएगा, हमारा ऊपर का फैब्रिक स्टिच में जाएगा, उसके लिए हम 1 इंच प्लस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो क्रॉच पॉइंट का मेज़रमेंट होता है वो हमको निकालना होता है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम अगर फार्मूला चार्ट का यूज़ करेंगे तो हमारा क्रॉच पॉइंट इजीली निकल जाता है, चाहे किसी भी साइज में हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से आज आपको पूरा क्लियर किया है कि हमारा बॉटम में कौन कौन सा मेज़रमेंट होता है, बॉटम किस तरह से होता है। देखिए इस तरह से, ठीक है। इसमें हमारा 4 मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और क्रॉच पॉइंट हमको कैसे निकालना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, बॉटम का हम मेज़रमेंट लेके दिखाएंगे, ठीक है, कि किस तरह से हमको मेज़रमेंट लेना है। उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, और कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो कैसा लगा, और लाइक करना फ्रेंड्स बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आगे आप लोगों को इस तरह से कटिंग और स्टिचिंग बता सकूं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।